कैथलिक टीवी के प्रोग्राम क्रिश्चियन फैमिली लाइफ से मैं हूं जसपर आशिक और मैं इसबेला जसपर। नाजरीन, हम खुदावंद यीशु मसीह की ज़ाते अक़दस के बारे में बात करें तो उसकी पैदाइश और मौत आम नस्ल इंसानी की तरह हर आलम फ़हम को इस बात की समझ आती है कि खुदावंद यीशु मसीह मरकर दोबारा ज़िंदा हुए। ये एक मुनफरद हकीकत है, इसीलिए ईस्टर मसीही ईमान की बहुत बड़ी बुनियाद है। और अगर कहा जाए कि क़यामतुल मसीह मसीही ईमान का आगाज़ है तो बेजा ना होगा। इसीलिए तमाम मसीही रोज़ों के आगाज़ से ही ईद पाशका मनाने के लिए अपने अदारों और घरों में मुख्तलिफ़ तरीक़ों से तैयारी करते हैं, इबादत का एहतमाम करते हैं। इसीलिए हमने अपने स्टूडियोज़ में क्रिश्चियन फैमिली लाइफ के कुछ मेहमानों को दावत दी है कि वो आएँ और हम उनके साथ ईस्टर की खुशियों को और भी दुबाला कर सकें। तो नाजरीन, सबसे पहले मेरी तरफ से और इसबेला की तरफ से आप सबको ईस्टर की ढेरों खुशियाँ मुबारक हों। और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं आज हमारे इस ईस्टर स्पेशल के कपल जनाब मिस्टर एंड मिसिज सोहेल, मिस्टर एंड मिसिज ज़ीशान, मिस्टर एंड मिसिज नदीम। सो हम आपको भरपूर तालियों में कैथलिक टीवी के स्टूडियो में वेलकम कहते हैं। मज़ीद नाज़रीन, जैसा कि इसबेला ने अपने इंट्रो में बताया कि ईस्टर जो है या ईद क़यामतुल मसीह जो है वो हमारे मसीही ईमान की बहुत बड़ी ईद है। तो हम अपने पार्टिसिपेंट से जानने की कोशिश करेंगे और उनसे पूछेंगे कि ये जो ईस्टर है इसकी हमारी ज़िंदगी में क्या अहमियत है। तो सबसे पहले सोहेल साहब, आप हमारे नाजरीन को बताएं कि ये जो ईस्टर है हमारी ज़िंदगी में इसके क्या मानी हैं, इसकी क्या अहमियत है। तमाम नाजरीन को हमारी जानिब से ईस्टर की बहुत बहुत खुशियाँ मुबारक हों। आम तौर पे देखा गया कि जब क्रिसमस शुरू होता है तो पूरी दुनिया में लोग एक एक महीना पहले डेकोरेशन शुरू हो जाती हैं, हर जगह सेल्स लग जाती हैं, बहुत ज़्यादा ऑफ़र्स लग जाती हैं, हर तरफ सांता नज़र आना शुरू हो जाता है और पूरी दुनिया में बहुत गहमा गहमी होती है। लेकिन मेरी नज़र में देखा जाए तो मसीही ईमान के मुताबिक जो ईद क़यामतुल मसीह है वो एक बहुत बड़ी ईद है और कैथलिक मिशन की या मसीही मिशन की जो है वो बुनियाद है। अगर ईद क़यामतुल मसीह ना होती तो शायद हमारा ये इतना बड़ा शायद हम आज मसीही ना होते। बिल्कुल। तो इसलिए जो है ये एक बहुत बड़ी ईद है और इसको जिस तरह हम लोग, मेरी नज़र में जिस तरह हम लोग क्रिसमस पे जितनी खुशियाँ और बहुत ज़्यादा पुरजोश हो जाते हैं, तो आम तौर पे देखा गया कि और पाकिस्तान में रहते हुए तो इतनी ज़्यादा इस पे कोई अहमियत भी नहीं दी जाती और लोग जो है इतनी उस लेवल पे नहीं इसको मना पाते जिस तरह की जितनी अहमियत हम लोग जो है मसीह की विलादत को देते हैं। लेकिन अगर ईस्टर ना होता, ईद क़यामतुल मसीह ना होती तो शायद हम क्रिसमस भी ना इतने लेवल पे मना सकते। अच्छा सोहेल भाई, आपने बात की कि जो है क्रिसमस वो ज़्यादा लोग तैयारियां करते हैं और बहुत पहले से तैयारियां करना शुरू कर देते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ईस्टर जो है अगर हम क्रिसमस की तैयारी जो है वो आमद के इतवार से करते हैं तो ईस्टर की तैयारी भी हम रोज़ों के आगाज़ से करते हैं। तो ये ज़रा मनाने का अंदाज़ मुनफरद है। बाकी हम पहले रोज़े से ही ईस्टर की तैयारी कर रहे होते हैं और इसकी वजह यह है कि हम अपने घरों को इतना ज़्यादा डेकोरेट नहीं कर सकते या दूसरा जो प्रोग्राम्स हैं ज़्यादा अरेंज नहीं कर सकते, क्योंकि जब गुड फ्राइडे होता है तो उसके फ़ौरन बाद यानी एक माहौल बदल जाता है। पहले हमारे चर्चेज़ के अंदर, घरों के अंदर रोज़ों का माहौल चल रहा होता है और यकदम एक जब ईस्टर आता है तो खुशी का समा आता है। तो इस वजह से भी ये थोड़ा
मतलब क्रिसमस के लिहाज से हम उतना सेलिब्रेट नहीं कर सकते, लेकिन अगर ईमान के लिहाज से अगर हम बात करें तो इसकी तैयारी हम 46 दिन पहले शुरू करते हैं जब रात का बुध होता है। जी, रात जैसे के सब बुध पे मैं बिल्कुल। आपकी बात को आगे बढ़ाती हूँ। रोज़ों के मौसम से हम गुजर कर और गुजरते हुए भी इस बात को जहन में रखते हैं, तैयारी इस तरह से करते हैं कि हम खुदावंद यीशु मसीह के दुखों, उसकी सलीबी मौत, अजियत और उसकी कुर्बत को महसूस करते हैं। तो इसलिए हम सेलिब्रेशंस जो हैं क्रिसमस की वो ज़्यादा मनाते हैं, लेकिन इसमें हम खुदावंद यीशु मसीह की कुर्बत को, उसके दुखों पर गौर करते हैं और उसकी कुर्बत को महसूस करते हैं, और इस तरह से हम अपनी ईमानी जो है वो तैयारी करते हैं। मिसेस सोहेल, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि हम ईस्टर की तैयारी जो है किस तरह से करते हैं? हम ईस्टर की तैयारी सबसे पहले तो अपने ईमान के साथ करते हैं। 40 दिन हम रोज़े कोशिश करते हैं कि रोज़े रखें, और मोस्टली बच्चे हमारे जो हैं वो रोज़े रखते हैं। मैं नहीं रखती इतने ज़्यादा, लेकिन बच्चों को मैंने शुरू से, हमारे बच्चों की आदत है कि वो रोज़े वगैरह लाजमी रखते हैं। तो हम ईमान के साथ बच्चों को रोज़ों में हम ईस्टर की तैयारी शुरू करवा देते हैं, और बच्चों को इस चीज़ का पता चल जाता है कि अब हमारे रोज़े स्टार्ट हो गए हैं। और फिर सबसे बड़ी बात, फ्राइडे जो है वो हमारे लिए, हमारे घर में, यानी कि हमारे अपने घर में फ्राइडे को बहुत ज़्यादा अहमियत दी जाती है, और हम लोग फ्राइडे को चर्च लाजमी जाते हैं। आपको पता ही है कि हमारी फैमिली जो है वैसे भी सारी चर्च से बहुत ज़्यादा अटैच है। तो बच्चों को हर यानी कि जो ये होली वीक होता है स्पेशली, इसमें तो हमारी पूरी फैमिली जो है बहुत ज़्यादा मसरूफ़ जो है ना वो चर्च में होती है। हाँ जी, चर्च में होती है। और इवन कि हमारे कोई इर्द गिर्द कोई फैमिली में भी कोई प्रोग्राम हो कुछ, तो हम उसको भी अवॉइड करते हैं उन दिनों में कि अब ये पाक होली वीक शुरू हुआ है तो हमने इसमें ये सब कुछ नहीं करना। ये बहुत अच्छी बात है। जब होली वीक शुरू हो जाता है, हाँ जी, तो यूँ समझें कि हम ईस्टर में शामिल हो जाते हैं, यानी ईद क़यामत अल मसीह में जो है वो शरीक हो जाते हैं। हमारा फोकस जो है वो होली वीक से ही ईस्टर बन जाता है। जी मिसेस ज़ीशान, आप मुझे बताएं कि ये जो ईस्टर है, इसके आप क्या अपनी ज़िंदगी में मानी समझती हैं? हमारे लिए कैसे ये बहुत ज़्यादा अहम है? तमाम देखने वाले, सुनने वालों को मेरी तरफ से सलाम और हैप्पी ईस्टर। और ये हमारे लिए बहुत बड़ा दिन है कि खुदावंद ने हमें जीने की राह दिखाई कि दुखों के बाद ज़िंदगी है, और अगर दुख नहीं उठाएंगे तो ज़िंदगी नहीं है। और उसने हमारी खातिर मौत गवारा की, और सलीबी मौत गवारा की, जो सबसे लोगों के लिए लानती समझी जाती थी। हाँ जी, लानती समझी जाती थी, लेकिन उसने हमारी खातिर दुख उठाए, सूली पे जान दी, और मरकर ज़िंदा होके बता दिया कि मैं खुदा हूँ और मैं खुदा का बेटा। और यही हमारे लिए ज़िंदगी और क़यामत यीशु मसीह है। इसके लिए मैं बहुत दिल से शुक्रगुज़ार हूँ कि खुदावंद हमारी खातिर आए, हमारी खातिर उसने दुख उठाए, हमारी खातिर सलीब पे जान दी। बिल्कुल, इन्होंने बड़ी अच्छी बात की कि खुदा यीशु मसीह फरमाते हैं कि क़यामत और ज़िंदगी मैं हूँ। अच्छा, ये जो बात आपने की कि खुदा यीशु मसीह ने सलीबी मौत, यानी उसको लानती मौत भी कहा जाता है, तो बहुत से लोग इस बात का जिक्र भी करते हैं कि एक खुदा का बेटा है, या हम उसको खुदावंद कहते हैं, तो वो लानती मौत क्यों मरा? उसने कोई गुनाह नहीं किया था। ये लोगों का सवाल भी है। उसने कोई गुनाह नहीं किया था, बल्कि उसने जो ये मौत है, लानती मौत है, उसको उम्मीद में बदल दिया है, खुशी में बदल दिया है। इसलिए वो हर चीज़ को नया करने इस दुनिया में आया। मिस्टर ज़ीशान, मैं आपसे पूछूंगी कि ईस्टर जो है या ईद पाशका, इसकी आपकी ज़िंदगी में क्या अहमियत है? जी, मेरी तरफ से आप सबको सलाम और हैप्पी ईस्टर। और मैं शुक्रगुज़ार हूँ कैथलिक कमीशन का, कैथलिक टीवी और मैं शुक्रगुज़ार हूँ कैथलिक टीवी का और उनकी पूरी टीम जो है, उन्होंने पाक महफिल फराहम की
और ईस्टर एक बहुत अहम हमारी ज़िंदगी में एक चीज़ है। ईस्टर के बगैर हम मसीही नहीं। यीशु मसीह का पैदा होना और जी उठना ये हमारी ज़िंदगी में सबसे अहम चीज़ है। और जैसा कि आप रोज़ों के सीज़न में देखते हैं और पाक जुमेरात जो खुदावंद ने हमारी ज़िंदगी में एक मुहैया की कि खुदावंद ने अपने शागिर्दों के पाँव धोए, और ये बहुत बड़ी बात हमारी ज़िंदगी में होनी चाहिए कि खुदावंद ने एक सबक दिया कि हम खिदमत कराने वाले नहीं करने वाले बने। तो ईस्टर हमारी ज़िंदगी में खिदमत करने वाले की सूरत में भी खुदावंद ने दिया है कि हम खिदमत करने वाले बने, और ईस्टर की बहुत अहमियत है हमारी ज़िंदगी में। और हम खुदावंद के बेहद शुक्रगुज़ार हैं कि हम मसीही हैं और हम खुदावंद के ज़िंदा होने की गवाही देते हैं, और ईस्टर हमारी ज़िंदगी में बहुत ब्लेसफुल है। जी, आपने बड़ी ज़बरदस्त बात की कि खुदावंद यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों के पाँव धोकर उनको हलीमी सिखाई, और मैं समझता हूँ कि खुदावंद यीशु मसीह का हर तर्ज अमल जो है वो हमारे लिए मशले राह है। तो जी नदीम भाई, आप क्या कहेंगे ईस्टर के मौका पर क्या हमारी ज़िंदगी में इसके मानी हैं? मसीह में आप सबकी सलामती हो। शुक्रगुज़ार हैं कि खुदावंद ने हमें ये मौका दिया कि हम ये प्रोग्राम करें, और इसमें कुछ ऐसे सवालात हैं और उनके जवाब तो जाकर करें जो कि बहुत से लोगों को नहीं पता। आपने जो सवाल किया उसके मुताबिक ईस्टर जो है हमारी ज़िंदगी में ऐसे ही अहमियत रखता है जैसे एक डॉक्टर एक मरीज़ के लिए। वो इस तरह के ईस्टर हमें मिलाता है खुदा के साथ, क्योंकि रोज़े के साथ रिलेट करता है। तो रोज़े का मतलब है मिलाप कराना खुदा का इंसान के साथ। आम ज़िंदगी में जब हम खुदा से मांगते हैं तो शायद उतनी जल्दी हमारी दुआ कबूल नहीं होती जितनी कि हम रोज़ा रख के करते हैं तो वो कबूल होती है। तो ईस्टर जो है हमारी ज़िंदगी में इतनी अहमियत रखता है कि हमें एहसास दिलाता है कि हम किस कदर खुदावंद के करीब हैं, खुदावंद के दुखों को महसूस करते हैं, किस तरह उसने रोज़ा हमारे लिए रखा, किस तरह उसने हमारे लिए मुसीबतें उठाई और फिर वो जी उठा। ये चीज़ें हमें इस चीज़ से मुतारफ़ करवाती हैं कि ईस्टर जो है ना वो हमारे लिए एक सिर्फ़ त्यौहार नहीं है, वो एक महसूस करने का भी नाम है कि हम दूसरों की जो ज़रूरतें हैं या उनके जो मसले मसाइल हैं उनको किस तरह महसूस कर सकते हैं, चाहे वो रोज़े की हम हालत में हों या हम आम ज़िंदगी की हालत में हों। तो ईस्टर जो है वो हमें ये सिखाता है कि हम एहसास किस तरह कर सकते हैं दूसरों का। हमारे साथ जितने भी हमारे इर्द गिर्द हैं सबसे पहले हम उनको देखें कि वो किस हालत में है या किस दौर से गुज़र रहे हैं। तो ईस्टर हमें ये मौका देता है कि हम उनके साथ मिलें, उनको देखें, समझें और उनके साथ जो ना टाइम स्पेंड करें। क्योंकि जब रोज़ों के अयाम शुरू होते हैं तो आपकी बात पहले भी भाई कर चुके हैं कि राख के बुध से ही ये शुरू हो जाता है। तो क्रिसमस को इतनी तैयारी की अहमियत नहीं होती, जहाँ तक मैं समझता हूँ कि वो एक दिन होता है 24 को या 25 को, जबकि रोज़ों के अयाम जब शुरू होते हैं राख का बुध, उसके बाद जब एंड होने वाले होता है तो उसमें कंटिन्यू इतने बिज़ी हो जाते हैं कि समझ ही नहीं आती कि जैसे पाँव धोने की रस्म हो जाती है, फिर गतसमनी बाग की होती है, फिर मुक़द्दस घंटा शुरू हो जाता है। कंटिन्यू 3-4 दिन जो है ना वो इतने बिज़ी हो जाते हैं, ये तैयारी के दिन ही होते हैं सारे। और जैसे कि आपने बताया कि इनके बाद जो खुशी का एक लम्हा होता है जुम्मे के फ़ौरन बाद, उसकी अपनी ही एक अहमियत होती है। अच्छा नदीम भाई, ये बड़ी अच्छी बात है, आपने बात की क्रिसमस की भी ईस्टर की भी। तो क्रिसमस जो है देखें, जब बाग अदन में एक जुदाई हुई तो क्रिसमस के मौका पर जो खुदा ने अपने बेटे को हमारे दरमियान भेजा ताकि हमें निजात दे सके, लेकिन सलीब पर और ईस्टर पर वो इब्तदा थी, यहाँ पे वो मंसूबा पूरा होता है। तो मैं समझता हूँ कि जब किसी चीज़ की हम इब्तदा करते हैं वो तब हम इतने पुरजोश नहीं होते हैं, लेकिन जब हम उस मंजिल को हासिल कर लेते हैं
तो फिर ज़्यादा पुरजोश होते हैं। इसलिए भी ईस्टर जो है वो क्रिसमस से ज़्यादा अहमियत रखता है, क्योंकि इस दिन वो मंसूबा जो खुदा ने इंसान के लिए तैयार किया था कि इंसान जो है वो निजात हासिल कर सके, तो निजात हमें ईस्टर के मौका पर मिलती है। यानी खुदावंद यीशु मसीह ने सलीबी मौत कबूल करके और कब्र में रहकर और फिर दोबारा ज़िंदा होकर उस पूरे मंसूबे को जो खुदा ने बनाया था कामयाब किया। हालांकि रास्ते में बहुत सी रुकावटें थी। हम बियाबान में खुदावंद यीशु मसीह की आजमाइश को देखते हैं, और भी बहुत से मौके थे जब हम देखते हैं कि जो शैतान है वो यीशु मसीह को अपने रास्ते से हटाना चाहता है, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह कायम रहते हैं और सलीब तक कायम रहते हैं, और फिर खुदा जो है उसे मुर्दों में से ज़िंदा करके उस मंसूबे को पूरा कर देता है। इसलिए हम बड़े पुरजोश तरीके से ईस्टर की खुशियाँ मनाते हैं और हम सब मिलकर कहते हैं हालेलुया हालेलुया, यीशु मसीह दर हकीकत जी उठा। मिसेस नदीम, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि हम जब ईस्टर मनाते हैं तो उसकी तैयारियां जो है किस तरह से करते हैं? मसीह में सबको सलाम और ईद पाशका मुबारक हो। और मुझे बहुत खुशी है कि मैं आज इस महफिल में आई हूँ और मुझे इनवाइट किया गया है। कैथलिक चैनल, कैथलिक टीवी वालों का बहुत शुक्रगुजार हूँ और पूरी टीम का। मैं तैयारी के हवाले से ये बात करना चाहूँगी कि जब हमारा लेंट सीज़न शुरू होता है राख के बुध से, तो उसी दिन हमारी तैयारी शुरू हो जाती है। पहला दिन तैयारी का क्या होता है कि फ्राइडे आने वाला और हमने 14 मकाम पढ़ने हैं और हमने चर्च जाना है, और वो इतना खुशी का टाइम होता है। और वो मैं मतलब मेरे अंदर जो बात होती है ना, मैं कोई जुमा मिस ही ना करूं, और मैं जाती हूँ। खुदा का शुक्र है मैं जाती हूँ। शायद ही कभी कोई मजबूरी ना हो, लेट भी पहुँचूँ तो मैं चर्च जाती हूँ। वो जब जुम्मे को जब चर्च जाना होता है ना, वो इतना अंदर से महसूस होता है कि हम मसीह के दुख में शरीक हुए, क्योंकि 14 मकाम हम पढ़ते हैं, देखते हैं कि मसीह ने क्या दुख से है और किस तरह वो जब 12वां मकाम आता है और हमारे अंदर कितना सब्र सुकून सा आता है कि इतनी उन्होंने हमारे लिए तकलीफ़ सही और हम आज ज़िंदा हैं, हम निजात दहिंदा है। उन्होंने हमारे लिए एक निजात दहिंदा बने, अपना पाक लहू हमारे लिए उन्होंने कुर्बान किया, अपने पाँव पर हाथों पर कील ठकवाए, पसली पे नेज़े खाए। ये सारी चीज़ें हमें याद आती हैं उस सीज़न में। और फिर सबसे बढ़ के मैं तो वो तैयारी करती हूँ कि मैं एक थैंक्स गिविंग की प्रेयर करवाती हूँ अपने घर में, और ज़रूर करवाती हूँ, ज़रूर मदर ग्रुप को बुलवाती हूँ। चर्च कमेटी के कुछ लोग होते हैं और हमारी अपनी फैमिली होती है, जिसमें हमें ये खुशी होती है कि हमने एक रोज़ा अफ्तार करवाया। उसका मतलब ये नहीं होता कि हमारे पैसे खर्च हुए या हम बड़े अमीर हैं, नो। हमें ये खुशी होती है कि हमने मसीह को अपने घर में दावत दी कि आएँ और सब मिल के बैठ के हम एक मसीह के दुखों को याद करें। और सबकी मैंने बातें सुनी है तैयारी की, तो मुझे तो तैयारी यही लगती है कि हम हर जुमे जो है ना चर्च जाते हैं, और ये पूरे 40 दिन जो होते हैं उसमें 6-7 जुम्मे आते हैं और वो बड़े अच्छे लगते हैं हमें। और इसके अलावा ये जो ईस्टर हमें पैगाम देता है ना, वो हमें सब्र का पैगाम देता है। सबसे बड़ी बात जो है सब्र और ईमान, क्योंकि सब्र हमें जब रोज़ा रखते हैं तो हम सब्र करते हैं, और ईमान हमारा होता है, ये हमारे ईमान की बढ़ोती है कि मसीह जी उठा और आज हम मसीह हैं। अगर वो ना जी उठते, अगर वो हमारे लिए कुर्बान ना होते, तो हम ये खुशियाँ ना देखते और हमारे लिए ईमान ही ना पैदा होता। अच्छा, ये आपने बात की, देखें खुदावंद यीशु मसीह ने हमारे लिए बहुत से दुख सहे ताकि हम खुशी हासिल कर सकें, हम निजात हासिल कर सकें। बेशक हम सलीब पे खुदावंद यीशु मसीह को देखते हैं और उनके दुखों को भी देखते हैं, तो हमें इस वजह से सुकून हासिल होता है क्योंकि हम समझते हैं कि यीशु के ये दुख अगर ना होते, जैसे आपने कहा, तो हम खुशियाँ ना मना सकते, हम निजात याफ्ता ना होते। तो सुहेल भाई, आप मुझे बताएं
कि आप अपने घर में ईस्टर की ये खुशियाँ किस तरीके से सेलिब्रेट करते हैं? जिस तरह ही पाम संडे शुरू होता है, तो वैसे तो हमारी प्रैक्टिसेस हमारे चर्च में बहुत बड़ी गुड फ्राइडे की इबादत होती है और उसमें एक बहुत बड़ी क्वायर होती है सेंट मैरीज चर्च में। तो उसमें उसके लिए बहुत ज़्यादा प्रैक्टिसेस की ज़रूरत होती है। तो हम लोग तो 10-12 दिन पहले ही एसोसिएट हो जाते हैं चर्च के साथ ही। इवन उस दौरान हमारे कुछ मिलने भी आते हैं, उनको पता होता है कि ये लोग शाम में चर्च में होंगे। हमारा मतलब रोज़ा खोलना और खाना पीना सारा कुछ थ्रू आउट वो 10 डेज़ में वहीं पे रहता है। हम लोगों की जो सेलिब्रेशन है वो पाम संडे के बाद एक वो फुल फ्लेज अरूजों पे चली जाती है। उसके बाद हम लोग इसी दौरान मतलब हम रहते ही, आप ये कह लें कि चर्च में ही तकरीबन रहते हैं। वहीं से हमने शॉपिंग भी करने जाना है, तो वापस बच्चे चले जाएंगे, हम लोग वहाँ प्रैक्टिस कर रहे होंगे और वो शॉपिंग करके उधर आ जाएंगे। फिर इस तरह हम लोग अपने सारे काम चर्च से एसोसिएट करके और इस तरह से। फिर इसके साथ साथ हमारे वो क्रॉस बन, ठीक है, वो भी आप समझे कि हम लोग पहले से ऑर्डर दे देते हैं बेकरीज़ वगैरह पे। तो ये भी हमारे उस सेलिब्रेशन का ही एक हिस्सा है, क्योंकि हम गुड फ्राइडे को एक बहुत बड़ी मतलब एक तैयारी और बहुत ज़्यादा अहमियत दे देते हैं, और वो ये हमारा एक मसीही ईमान है। और इस तरह फिर पाक जुमेरात है, तो हमारे सारे सेटअप्स वगैरह लग रहे होते हैं। वो बहुत ईद वाला मतलब एक माहौल शुरू हो जाता है। अब कह दें कि वो इस तरह समझ लें कि वो पाम संडे से ही शुरू हो जाता है। और इस तरह बड़ा एक फुल फ्लेज जो हमारा मतलब डिनर और सारी चीज़ें, और बहुत से लोग काम कर रहे थे उसमें। हमारे साथ ये कि दूसरी हमारे जो मुस्लिम भाई हैं वो भी बीच में ऐड हो जाते हैं। अच्छा सुहेल भाई, आपने बात की शॉपिंग की, डिनर की, खाने पीने की, तो ये मुझे बताएं कि बाजी को शॉपिंग आप खुद करवाते हैं क्रिसमस और ईस्टर पे, या आप कहते हैं कि बच्चों के साथ चले जाएं? असल में हमारी खुदावंद के फजल से इतने साल शादी को हो गए, हम माइंड एक दूसरे को समझते हैं ना, तो वो उनको बच्चों के हाथ की शॉपिंग पसंद नहीं आती। तो इसलिए आपकी बाजी को मैं ही शॉपिंग करवाता हूँ, और या मैं साथ ज़रूर होता हूँ। अच्छा, शॉपिंग हम लोग इकट्ठे करते हैं। तो बच्चों की क्योंकि चॉइसेस है वो खुद अपनी करते हैं, उनको जाहिर है कि पेरेंट्स की अब पसंद नहीं आती। तो ईस्टर के दिन ये खाने पीने में क्या फरमाइश करती हैं? हम इनको करते हैं नहीं, लेकिन ला के तो आप देते हैं ना। हमारे यहाँ ईस्टर पे जो है उसके हम लोग जिस दिन गुड फ्राइडे ख़त्म हो जाता है ना, तो हमारी समझे कि वो परचेजिंग शुरू हो जाती है फौरी गुड फ्राइडे के बाद। क्योंकि उससे पहले कोशिश करते हैं कि हम कोई इतनी इस तरह की ग़िज़ाएँ ना इस्तेमाल करें, सादगी में रहें, सादा ग़िज़ा खाएँ। तो हम लोग जैसे ही मतलब आप कह लें कि सूरज गुरूब हो जाता है, तो हमारा ये खाने पीने पे सिर्फ ध्यान चला जाता है। तो फिर हम जाहिर है कि मौसम के मुताबिक फ़िश है, पाए हैं, जो भी है। और ये नहीं, हम लोग कोशिश करते हैं पूरा मतलब ख़ानदान जो है ना वो इकट्ठा नाश्ता करे, और फिर हम लोग सारे फिर वो डिस्पर्स हो जाते हैं। अभी मैं मिसेस सुहेल से पूछूंगी कि आप ईस्टर की तैयारियां जो हैं किस तरह से करती हैं? मैं ईस्टर की तैयारी इस तरीके से करती हूँ, बच्चों की जो फरमाइशें होती हैं खाने पीने की, उनको सबसे पहले सामने लेके आती हूँ। तो वो कहेंगे मामा ये पका लो, ये कर लो, तो फिर उस तरीके से करते हैं। फिर फैमिली एक दावत करते हैं हम लोग अपने घर में। फिर इसी तरीके से हम कभी अपने देवर के घर, रिश्तेदार, यानी कि मुख्तलिफ़ तरीके से आपस में सेलिब्रेशन कर रहे होते हैं। और फिर वो ईस्टर एग जो है वो बहुत अहमियत हमारे ईस्टर के दिनों में रखा जाता है। हाँ जी, नई जिंदगी की अलामत। हाँ जी, वो क्योंकि वो ज़िंदगी की वाकई नई एक अलामत होती है। वो उसको मद्देनज़र रखते हुए बच्चे जो है, मेरी स्पेशली मेरी बेटी जो है वो ईस्टर एग्स वगैरह तैयार करती है। फिर शाम को जब मेहमान आते हैं तो फिर बच्चे उसको छुपा देते हैं उनको, फिर बच्चे उनको ढूंढते हैं, फिर वो हाँ फिर वो स्वीट डिश उसमें जो भी होती है वो उनको दी जाती है। तो वो बड़ा यानी कि एक अच्छा माहौल बच्चों के लिए बन जाता है, क्योंकि 40 दिन तक हम लोग जीसस के दुखों में रहते हैं। और उसके बाद फिर जब सेलिब्रेशन करते हैं तो उसमें बच्चे जो होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा हैप्पी होते हैं कि वो मामा वगैरह ने वो, वरना फ्राइडे को मेरा फोकस जो होता है वो फ्राइडे होता है। बच्चों को पता होता है मामा ने अब फ्राइडे आ रहा है, मामा ने और कुछ भी नहीं करना, सिर्फ चर्च की हर चीज़ को मामा ने देखना है कि मैंने चर्च जाना है और 14 मकाम में लाजमी हमने बैठना है। तो बच्चों को भी इस चीज़ का अंदाज़ा है। तो वही ईमान, यानी कि मेरा कहने का मतलब ये कि हम इतने ईमान के साथ जो हम कर रहे हैं ना,
वो आगे हमारे बच्चे जो हैं वो भी वैसे ही सब कुछ करना शुरू हो गए हैं। अलग अब मेरे बच्चे बड़े हैं माशाल्लाह, शादीशुदा भी हैं 2, तो वो अपने घरों में भी अब उसी तरीके से करते हैं। बेटी मेरी उसी तरीके से, मामा मैंने रोज़ा रखा है, मामा मैंने 14 मकाम जो हैं वो में मैं गई, मैंने चर्च जाना था, मैं इस जुम्मे जा नहीं सकी, तो उसको बहुत दुख होता है कि मैं इस जुम्मे नहीं जा सकी, मामा मैंने अगले जुम्मे ज़रूर जाना है। तो बस यानी कि इस तरीके से हम अपने बच्चों को ईमान बांटते हैं और ईस्टर की इस तरह तैयारियाँ हम करते रहते हैं। फिर अच्छा चलें, आप मुझे बताएं कि उन्होंने तो बताया कि ये मेरे साथ शॉपिंग पे जाती हैं, बच्चों के साथ नहीं जाती हैं, तो आप मुझे बताएं कि सुहेल भाई आपकी पसंद की शॉपिंग करते हैं या खुद ही कर लाते हैं? तो क्या करते हैं? हमेशा वो मुझे अपने साथ लेके जाते हैं और अपनी पसंद की शॉपिंग करवाते हैं, और मैं जिस चीज़ पे हाथ नहीं, वो जो अपने लिए करते हैं। अच्छा, वो अपने लिए जो करते हैं, हाँ, उनकी भी मैं ही, हम लोग यानी कि दोनों मिल के साथ जो यानी कि उनको पसंद आए और फिर मुझे भी वो चीज़ पसंद आए, फिर मैं उनको कहती हूँ कि यही चीज़ आप लो जो आपको अच्छी लग रही है, मुझे भी अच्छी लग रही है। मिसेस सुहेल, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि जो मिस्टर सुहेल हैं वो खाने में अमूमन कौन सी फरमाइश आपसे करते हैं? ईस्टर पे ये फरमाइश जो होगी इनकी, वो पाए सबसे पहले तो होते हैं, और मीठे में ये जो मैं बना दूँ वो खा लेते पसंद हैं। करते हैं। लेकिन ये वैसे लेकिन बड़ी- वो क्या कहते हैं, गोश्त बहुत शौक से खाते हैं, गोश्त की अच्छा, फरमाइश मैं होती ना है। हमेशा देखता हूँ कि ये जो पाए हैं ना, इनकी फरमाइश ज़बैला करती है, लेकिन सारे मुझे ही खिला देते हैं। सही नहीं, हमारे तो घर में सब बड़े शौक से खाते हैं। बच्चे जो हैं वो पास्ता, और खैर बच्चों के तो वो आजकल जो जंक फूड वगैरह ज़्यादा वो उस चीज़ की तरफ ज़्यादा जाते हैं, और पिज़्ज़ा वगैरह ये वो बनाना है, मामा ये करना है, वो कर। ये दिन ही ऐसा होता है कि इंसान खुश रहता है खाने खुशियां में, बांटता है। पकाने में, बिल्कुल। और दूसरों के साथ शेयर करने शेयर में। करते हैं। जी मिसिस जीशान, आप हमें बताएं कि आप किस तरह से अपने घर में ये ईस्टर की खुशियां सेलिब्रेट करती हैं? जी, हम तैयारी श्यारी करते हैं, कपड़े वगैरह बनाते हैं बच्चों के, बस इसी तरह टाइम गुजर जाता है। और फिर रात सबसे पहले तो हम अब्बू की तैयारी करते हैं कि हमारे माँ बाप सलामत है, तो हमारे लिए ईस्टर ही ईस्टर है। अब्बू के लिए शॉपिंग करते हैं, फिर बच्चों की होती है, फिर हम दोनों रह जाते हैं और इकट्ठे ही वगैरह शॉपिंग वगैरह करते हैं। तो आना जाना भी हमारा बहुत है। तो ज़ीशान भाई जो हैं वो अपनी मर्जी से आपको शॉपिंग करवाते हैं या करके ले आते हैं, या आप खुद उनके साथ जाते हो शॉपिंग मैं के लिए? हमेशा ये कहती हूँ, आप अपनी शॉपिंग करोगे तो फिर मैं लूँगी। ओके, हाँ जी, तो वो शॉपिंग कर लेते हैं अपनी, आप उनके साथ नहीं जाते हैं? हम इकट्ठे जाते हैं। इकट्ठे जाते हैं तो इकट्ठे हाँ कर जी। लेते हैं। तो खाने में मतलब आप क्या फरमाइश करते हैं भाई से कि क्या कुछ लाना है पकाने के लिए, या वो आपसे कहते हैं कि आज ये डिश बनाएंगे? इनको ज़्यादा पसंद है अंडे कोफ्ते। अंडे कोफ्ते। हाँ जी, वो हम बहुत ज़्यादा बनाते आप हैं। भी अपनी पसंद से कोई डिश बनाती हैं अपने लिए, हाँ जी। या हम भाई की पसंद की खा लेती हैं? इनकी पसंद की खा लेती हूँ। सही अच्छा, हो आप गया। भी अंडे कोफ्ते ही खाते हैं? हाँ जी। अच्छा जीशान भाई, आप हमें बताएं कि बाजी जो हैं उन्होंने तो कहा कि मैं इनकी पसंद की शॉपिंग करती हूँ, ठीक है जी तो आप भी उनकी पसंद की करते हैं? जी, अब खुदावंद ने इतना प्यारा साथी दिया है तो फिर मिल के चलना पड़ता है, और जो फिर ले देते हैं वही हम पहन लेते हैं जी। अच्छा, तो ये जो ईस्टर का दिन है इसको सेलिब्रेट कैसे करते हैं? ये हम घर में एक पार्टी रखते हैं जिसमें सारे घर के मेंबर और मामू ताया चाचू सबको बुलाते हैं और उसमें पार्टिसिपेट करते हैं सब, और बड़ा खुशी का एक माहौल होता है और शुक्रगुजारी होती है कि खुदावंद जिंदा होवे, उसके लिए हम जो है सारी पार्टी करते हैं मिलके। अच्छा, अंडे कोफ्ते मुझे भी बड़े पसंद हैं, आज हम भी ना आपके घर ही चले। ज़रूर ज़रूर आप आए, हम मुझे भी आपको साथ ले खिलाएंगे। अंडे कोफ्ते खिलाएंगे आपको जी। मिस्टर नदीम, खानों की बातें हो रही हैं, ईस्टर की सेलिब्रेशंस की बात चल रही है, तो क्या मतलब आप खुद अपनी मर्ज़ी से कुछ सौदा सेल्फ जो है वो ले आते हैं, या मोहतरमा कहती हैं कि ये चीज़ लेके आएँ? बड़ा अच्छा सवाल है। इन सब की बातें सुन के तो मैं भी सोच रहा था कि यार यही सवाल आएगा। सच कहना है? हाँ जी, सच ही कहना है। हाँ जी। हमारे बड़े बुजुर्ग को कहा करते थे कि एक तो माँ होती है, एक जब बीवी आ जाती ना वो दूसरी माँ होती है, तो फिर वो उसमें हुक्म जो है ना वो खामद का शायद ही चलता हो
वो ज़्यादा फिर बीवियों के चलते हैं। तो मोस्टली ज़्यादातर जो घर की देखभाल या सौदा लाना कुछ भी करना वो मिसेज ही करती हैं। ठीक है, हम बता देते हैं कि हमने ये खाना है, ये लाना है, लेके ये खुद आती है। वैसे मेरा ख्याल है काम तो ये बहुत मुश्किल है जो वो कर देती हैं आपके हिस्से बहुत का। मुश्किल है, हाँ बहुत जी। मुश्किल है, लेकिन इनको सुकून भी ऐसे मिलता है। अच्छा चलिए ये नहीं ये पता होता ये ये है तो कि शॉपिंग की होता बात है। हो गई हाँ, ना। शॉपिंग तो की। आप नदीम भाई मुझे बताएं कि ईस्टर सेलिब्रेट कैसे करते हैं? ईस्टर जैसे ही सुहेल भाई ने बताया कि फ्राइडे के बाद ही वो एक खुशी वाला एक माहौल बन जाता है और वो अफरा तफरी पड़ जाती है बच्चों में कि भी हमने ये लेने ये जाना खाना है, है, ये हमने ये लेना है। शॉपिंग करनी है, ये बनाना है, सारा कुछ करना है। उसके बाद ही सारा शुरू हो जाता है। तो हमारा बेटा जो है वो तो फ़ौरन ही फिर मामा के पीछे, हाँ मामा अब कब जाना है, कितने बजे जाना है शॉपिंग के लिए। वो फिर मुझे नहीं कहता, वो इसी को कहता है। जैसे बोला ना कि वो उनको सुकून ही इसी बात में आता है। सुकून इसी में आता नहीं नहीं, औरतों की सुकून की बात भी यही है। है। बिल्कुल ये। हाँ जी। तो फिर दूसरे अल्फाज में मैं सिंपल अल्फाज में ये कह सकता हूँ कि हस्बैंड की जान छूट जाती है कि भाई सारी टेंशन ली है, ये पकड़ो, जो मर्जी करना करो। बड़ी अपनी मर्जी। रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं जो वो कर देती हैं अदा। बल्कि ये बहुत मतलब कि मैं इनकी ये नहीं कि सामने तारीफ कर रहा हूँ कि ये डबल इनकी बल्कि ट्रिपल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। जॉब भी करना, घर भी देखना, बच्चों को भी देखना, आपको भी देखना। मुझे वो तो इतने अरसे से देखना कहते बस ठीक है अब देख तो लिया। ऑन कैमरा फिर उनको थैंक यू कह देना। उनको थैंक यू बोल दें। अभी मैं वही बात कर रहा हूँ क्योंकि ना, बहुत तो सारी कपल्स आपको देख रहे बिल्कुल। हैं तो वो, क्योंकि अमूमन ऐसे होता है 2-4 साल के बाद ना जो शादी है ना वो खत्म हो जाती है। जी जी। उसके बाद बर्बादी शुरू हो जाती है। तो आप आज नहीं, ऑन एयर ऐसा- कह दें कि मैं ऐसी- बहुत खुश हूँ इतने सालों के नहीं, बाद। ऐसी कोई बात नहीं है, मैं बहुत खुश हूँ और इस सिलसिले में भी खुश हूँ कि जैसे मोस्टली ज़्यादातर होता है कि पॉकेट जो है हस्बैंड अपनी पॉकेट में रखते हैं कि नहीं जी, मिसेज कहती है अच्छा मुझे इतने पैसे दो, मैंने ये लेके आना, ये दो, ये लेके आना। हमारे में ऐसा नहीं है। असल में नदीम भाई मैं एक बात यहाँ पे कहूँगी, क्योंकि हमारे नाजरीन जो देख रहे हैं सुन रहे हैं वो हमारे प्रोग्राम से बहुत कुछ सीखते हैं। मैं जी, एक बात बिल्कुल। कहूँगी कि वो जो खुदावंद यीशु मसीह की कब्र पर पत्थर रखा हुआ था और फरिश्तों ने हटा दिया, वो कहीं ना कहीं आज भी किसी ईस्टर के त्यौहार पे, कभी क्रिसमस के त्यौहार पे, वो पत्थर आज भी हमारी सुलह की जो बातें हैं या एक दूसरे के साथ मिलना गिलना है, वो पत्थर कहीं ना कहीं अब भी अटका हुआ है। तो मतलब हम अपनी ख़ानदानी ज़िंदगी में भी देखें तो हमें ये ऐसी चीज़ों को, इस पत्थर को अपने रास्ते से, अपनी ज़िंदगी के सफ़र में से हटा देना चाहिए ताकि हम इसी तरह से खुश रह सकें। दो चीज़ें होती हैं जब हम शादी के बंधन में बन जाते हैं ना, तो ये हो ही नहीं सकता कि दो बर्तन आपस में खटखटाएं और आवाज़ ना हो, वो हो जाता है। लेकिन वो खटखटाना अंडरस्टैंडिंग पैदा करने का एक सबब बनता है। उसमें हम उसकी वजह से हमारे दरमियान बहुत सारी ये छोटे छोटे तूफान आते हैं आपकी जी, ज़िंदगी जी। में और ये ये तूफान सारी आते के लिए। हैं और ये रास्ते को साफ कर देते तो हैं। ये तो अगली बात है, रास्ते को साफ करते हैं। कई तूफान आपके लिए तोहफा होते हैं। ये मैं बात कहना चाह रहा था कि उससे हम सीखते हैं कि यार मैं कहाँ गलत था, या वो कहती है कि मैं कहाँ गलत थी। आपको उस सोचने चीज़ का को- मौका मिल जाता है। Exactly। और वो चीज़ जब फिर हम अर्ली एज में आगे वाली एज में चले जाते हैं ना, वो फिर हमारे लिए फ़ायदेमंद होती हैं। उसमें हमारी बॉन्डिंग इतनी मजबूत हो चुकी होती है कि हमें ये एहसास नहीं होता कि भाई इतना समझ चुके होते हैं कि उसका माइंड किस तरह का है, मेरा माइंड किस तरह का है। इसी तरह जब मैं वापस मौजू पे आता हूँ कि जब हम ईस्टर की तैयारियाँ शुरू करते हैं, अब इनको पता होता है कि नदीम को क्या चाहिए, मुझे पता होता है कि इनको क्या चाहिए या हमारे बच्चों को क्या चाहिए होता है। अंडरस्टैंडिंग की बात है ना, हमें बताने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। मोस्टली ऐसा होता है कि कभी ये बाज़ार जाए तो मेरे लिए शर्ट वगैरह ले आती हैं या ट्राउज़र वगैरह ले आएँ, तो मैं कहता हूँ जी ठीक है, इट्स ओके। इसी तरह कभी कभी मैं एज ए गिफ्ट इनके लिए ले आता हूँ, तो वो पसंद नहीं करती। पसंद नहीं सच कहना है आज आपने। तो नहीं, पसंद तो कर लेती हैं, बाद में कहती है अच्छा ये कलर ऐसा था, मैं इसको चेंज ना कर लाऊं। मैंने कहा भी मैंने ला दिया, अब तेरी मर्जी है। बस यही पहनना है। बस वो तेरी मर्जी, पहनना है या नहीं पहनना। लेकिन खुदावंद का शुक्र है, बड़ा अच्छा खुदावंद ने कपल दी, मुझे जीवन साथी दिया है। हर मुश्किल में, हर परेशानी में इन्होंने मेरा बहुत बहुत साथ दिया है। ये नहीं कि मतलब, और होता भी यही है कि मतलब कि आपको साथी ही ऐसा मिले जो कि आपको मुश्किलात में दे। ईस्टर का दिन है ही हमारे लिए बड़ा बाबरकत है, तो आपको खुदा ने बाबरकत साथी दिया है, तो ये बहुत अच्छी बात है। जी मिसेस नदीम, आप कैसे ईस्टर सेलिब्रेट करती हैं?
जैसा कि सुहेल भाई ने भी कहा कि चर्च से रिलेटेड है, वो सेंट मेरीज पैरिश से, और हम लोग सेंट थॉमस चर्च से रिलेटेड हैं, और मैं मदर ग्रुप में हूँ, और मेरे हस्बैंड जो है वो चर्च कमेटी के प्रेसिडेंट हैं। तो हमारा जो हॉली वीक होता है ना वो बहुत बिजी होता है। यानी कि, जैसे पाम संडे तो उससे एक दिन पहले हमने चर्च में मौजूद होना है, खजूरों को टहनियों को धोना है, उनको काटना है, मतलब सुबह की तैयारी हमने करके फिर अपने घरों को जाना है। मिसेस नदीम, मैं आपसे कहना चाहूँगी कि ये तो वही बात हुई जो कलाम मुक़द्दस में लिखी हुई है, तुमने नहीं बल्कि मैंने तुम्हें अपनी खिदमत के लिए चुन लिया है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि आप रोजरी ग्रुप में हैं, वो चर्च कमेटी में हैं, और दोनों भरपूर अंदाज में चर्च की खिदमत में मसरूफ़ हैं। जी, हमारा बेटा भी 15 साल तक वो अल्ट्रा बॉय बनता रहा, उसके बाद उसका कद बड़ा बहुत ज़्यादा लंबा हो गया तो उसको शर्म आनी शुरू हो गई। अच्छा, ये फिर किस तरह से सेलिब्रेट करते हैं ईस्टर को? फिर हम पहले तो हम चर्च को ही अहमियत देते हैं, सारी उसकी तैयारी कंप्लीट करके, और गुड फ्राइडे के बाद ही फिर हम सारी शॉपिंग करते हैं, क्योंकि तो हमें टाइम ही नहीं मिलता। जुमेरात की तैयारी भी एक दिन पहले करनी होती है, जो हमारा पाक था, जो वो गटसमनी का बाग जो हमने खुद करना होता है सारा चर्च के अंदर, तो एक दिन पूरा वो हमें चाहिए। दूसरे दिन रात 12-1 बजे तक इबादत होनी है, फिर घर वापस जाना, फिर गुड फ्राइडे शुरू हो जाना, तो उसके बाद ही घर की तैयारी शुरू करनी होती है। उससे पहले हमारे पास टाइम ही नहीं होता। मैंने ड्यूटी भी करनी होती है, ड्यूटी से आके चर्च को भी टाइम देना, घर को भी देना। और मुझे खुशी होती है जब मैं ड्यूटी से आके घर खाना बनाती हूँ या कुछ भी, तो मुझे तो बहुत खुशी होती है। शायद दूसरे लोग कहते होंगे थक जाती है, जुल्म है, कुछ भी नहीं है, मुझे तो खुशी होती है और मैं खुशी से बनाती हूँ। ये मैंने आपसे पूछना है कि भाई नदीम ने आपकी बहुत तारीफ़ें की हैं, तो आप किन अल्फाज में अपने हस्बैंड की तारीफ़ करें? मैं बस एक ही अल्फाज में तारीफ़ करूँगी कि कोऑपरेटिव है। चलें, ये तो बहुत बड़ी बात है। तो अच्छा, ये आज ईस्टर का मौका है, तो आप दोनों मियाँ बीवी हमें मिलके कौन सा ईस्टर का गीत सुनाएंगे? हालेलुया बोलो यीशु जिंदा हो गया। सुनाएं फिर। हालेलुया बोलो यीशु जिंदा हो गया, हालेलुया बोलो यीशु जिंदा हो गया, दुनिया दी निजात दा दहिंदा हो गया, कुल दुनिया दी निजात दा दहिंदा हो गया। हालेलुया बोलो यीशु जिंदा हो गया, हालेलुया बोलो यीशु जिंदा हो गया, कुल दुनिया दी निजात दा दहिंदा हो गया। हालेलुया। जी जीशान भाई, आप कौन सा गीत सुनाएंगे हमें? आज ईस्टर का मौका है जी। मोया विचो जिंदा होया, मोया विचो जिंदा होया, अज दो जगदा वाली, उजड़ी पुजड़ी इस धरती ते आ गई फिर हरियाली, यीशु जिंदा हो गया, यीशु जिंदा हो गया, शाफी जिंदा हो गया, यीशु जिंदा हो गया। जी जीशान भाई के लिए भी जोरदार तालियां। मिस्टर सुहेल जो हैं वो इस प्रोफेशन से रिलेटेड हैं, तो हाँ जी, मैं म्यूजिक बजा सकता हूँ, साथ गाना बहुत तो मुश्किल है। कोशिश करिए, आपकी आज मिसेस आपका ईस्टर है, साथ तो ईस्टर देंगी। पे- गाना को याद भी नहीं है इस वक्त। तो आप ईस्टर बता पे दें कुछ कौन तो सा? सुनाएं। आप बता दें कोई। हाँ जी, चलिए। हालेलुया बोलो यीशु जिंदा हो गया, हालेलुया बोलो यीशु जिंदा हो गया, ते दुनिया दी निजात दा दहिंदा हो गया, के दुनिया दी निजात दा दहिंदा हो गया। हालेलुया बोलो यीशु जिंदा हो गया, हालेलुया बोलो यीशु जिंदा हो गया, ते दुनिया दी निजात दा दहिंदा हो गया, ते दुनिया दी निजात दा दहिंदा हो गया। जी, सब जोड़ों के लिए जोरदार तालियां। सबने गाया है, तो मेरा भी दिल कर रहा था मैं तो गीत मैं गा लूं। कहने ही लगा था बेला, आपका दिल कर रहा है, आप हाँ गाएं। जी। मौत ते फता पाके कब्र नु दिता ओने खो, हालेलुया बोल रल के, हालेलुया बोल, हालेलुया बोल रल के, हालेलुया बोल। चलें जी, जोरदार तालियां बेला के लिए भी। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन,
आप सबको हम सब की तरफ से ईस्टर की ढेरों खुशियां मुबारक हों। और आज खुशी का मौका है, उम्मीद करते हैं कि आप भी अपने घरों में ईस्टर की खुशियां मना रहे होंगे। और जिस तरह इन सब ख़ानदानों ने अपनी अपनी बातें बताई हैं कि वो अपने घरों में किस तरह से ईस्टर की खुशियां सेलिब्रेट करते हैं, यकीनन हर मसीही ख़ानदान इसी तरह से इस ईद को भरपूर तरीके से मनाता है। तो आज हम कैथलिक टीवी के स्टूडियो में केक काट कर इस ईद को सेलिब्रेट करेंगे और हम सब एक दूसरे को हैप्पी ईस्टर कहेंगे। आप भी अपने घरों में केक काटें, खाने बनाएं और फैमिली के अंदर एक दूसरे को हैप्पी ईस्टर कहें। थैंक यू वेरी मच।